जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर, नागपुर, कानपुर या फिर लखनऊ। ठीक है, तो इनमें से किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, कानपुर को। अगला क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में आयोजित ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लंदन, पेरिस, टोक्यो या फिर बीजिंग। ठीक है, तो हाँ, जो 2021 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उनकी मेजबानी टोक्यो शहर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। जबकि 2024 का जो ओलंपिक है उसकी मेजबानी पेरिस, फ्रांस करेगा। ठीक है, अगला सवाल है अपना कि भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5वीं, 9वीं, दूसरी या फिर 8वीं। ठीक है, तो भारतीय जो भाषा है उनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और जिसमें से हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिकंदर के गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लूटो, अरस्तु, सुकरात या फिर निकोलस। ठीक है, तो इनमें से सिकंदर के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है चाय उत्पादन नहीं करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर असम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादक राज्य नहीं है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, झारखंड। जबकि केरल, पश्चिम बंगाल और असम ये तीनों ही चाय उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि पर्थ शहर किस देश में स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईरान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, तो इनमें से पर्थ शहर किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी ये सारे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर है, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। जबकि ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगला क्वेश्चन अपना कि पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कालिदास, सोमदेव, कलहण या फिर बाणभट्ट। ठीक है, तो इनमें से राज तरंगिणी किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, कलहण ने। ठीक है, जबकि कालिदास की जो फेमस पुस्तक है उनमें कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत ये सारी फेमस पुस्तकें कालिदास की है। जबकि बाणभट्ट ने जो फेमस पुस्तक है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पैरा एथलीट अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक या फिर निशानेबाजी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि अवनी लेखरा ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इनका संबंध निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंपाला कही जाने वाली वार्षिक बैसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा या फिर केरल। ठीक है, तो कंपाला दौड़ का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। देखो, ये एक अभियान था जो टाइगरों को बचाने के लिए किया गया था शुरू, और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लूटो, जुपिटर, वीनस और मार्स। ठीक है, तो इनमें से शुक्र ग्रह का जो इंग्लिश में नाम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, वीनस। ठीक है, जबकि प्लूटो यम ग्रह को कहा जाता है जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। जुपिटर बृहस्पति को कहा जाता है, और मार्स मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि वर्ष 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब 1975 से 77 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या फिर इंदिरा गांधी। ठीक है, तो
75 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी थी उसके अंदर भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो पोखरण एक ऐसा स्थल है जहां पर भारत अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और भारत ने अभी तक 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। एक तो 18 मई 1974 को और दूसरा क्या था 11 और 13 मई 1998 को। ठीक है, 2 न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक भारत ने किए हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें से वो कौन सा राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा। ठीक है, कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अरेबियन, कलहारी, सहारा या फिर थार। ठीक है, तो इनमें से दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है और अफ्रीका के लगभग 12 से 13 देशों में ये फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और अरेबियन मरुस्थल ये अरब देशों के अंदर है। कालहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका के साउथ में है ये, और साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया इन 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, जबकि थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो एथलीट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे, रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर रेजिन। ठीक है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, टाइलिन। और ये टाइलिन जो एंजाइम है ये मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन इसी के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है अपना कि दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टॉक, बैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो दही जमाते हैं तो उसमें किस सूक्ष्म जीव का, या दही के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, लैक्टोबैसिलस। अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसके अंदर लाखों की तादाद में लैक्टोबैसिलस जीव वहाँ ये जो सूक्ष्म जीव है वो दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रदरफोर्ड, कैवेंडिश, डेवी या फिर प्रिस्टले। ठीक है, तो इनमें से ऑक्सीजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, प्रिस्टले ने। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा अपने पास रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। ठीक है, परमाणु संरचना का जो मॉडल है वो नील बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर दिया था। और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी, जबकि डेवी ने पोटेशियम तत्व की खोज की थी। अगला क्वेश्चन अपना कि किस गैस का उपयोग निश्चेतन करने के लिए किया जाता है। देखो, निश्चेतन किसको बोलते हैं, बेहोश करने के लिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफोम या फिर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस है जिसका प्रयोग बेहोशी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफोम। ठीक है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग हंसाने के लिए। ठीक है, अगर इसको अगर सूंघ लेते हैं तो इससे आदमी हंसता रहता है, यानी ये कि हास्य गैस है। जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग फ्रिज के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, देखो यहाँ पर सवाल ध्यान से समझना, इसने कहा धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगर मान लो यहाँ धातु नहीं होता कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फिर उसका आंसर होता ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन अपनी धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, और ये लगभग 46% के समथिंग पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आयोडीन, कैल्शियम,
लोहा या फिर जिंक। ठीक है, तो इनमें से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, लोहे की कमी से। ठीक है, लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है और ये अपने ब्लड से संबंधित बीमारी है। जबकि आयोडीन की कमी से गलकंड या गेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त ना होकर या तो ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है या फिर मछली के यकृत के तेल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोना, चांदी और प्लेटिनम ये तीनों ऐसी धातु है जो धरातल में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन अपना कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, पानी या फिर HCl। ठीक है, तो इनमें से सोडियम धातु को किस में रखना चाहिए? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, मिट्टी के तेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कौन से तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना बराबर होता है? यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, बराबर होते हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होता है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि भोजन की ऊर्जा किस में नापी जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केल्विन, कैलोरी, सेल्सियस या फिर किलोग्राम। ठीक है, तो इनमें से भोजन की ऊर्जा को किस में नापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, कैलोरी में। ठीक है, और एक नॉर्मल जो 8 घंटे काम करता आदमी उसको 3000 कैलोरी डेली की लेनी चाहिए। ठीक है, और केल्विन के अंदर टेम्परेचर नापा जाता है। ठीक है, तापमान की ऐसा सिस्टम में इकाई है। सेल्सियस से भी टेम्परेचर नापा जाता है और किलोग्राम से वजन नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल या फिर मस्कारा। ठीक है, तो इनमें से कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो है डायमंड यानी हीरा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेचक, मलेरिया, कॉलरा यानी हैजा या फिर तपेदिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो जल जनित यानी पानी से संबंधित या पानी से फैलने वाला रोग है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, हैजा। ठीक है, हैजा हमेशा पानी में जो जीवाणु होते हैं उनकी वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो ताप किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, -459.4 फ़ारेनहाइट या 0 केल्विन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट जीरो यानी ऐसा टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर होता ही नहीं है उसको बोलते हैं परम शून्य ताप। ठीक है, और वह है सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में -459.4 या फिर 459.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 0 केल्विन होता है यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैथ का कि अगर कोई रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब देखो, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल या दूसरी अन्य रेलगाड़ी है, अगर उसको पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है, और इस अपनी खुद की दूरी अगर किसी लड़के को पार करती है तो हमेशा खुद की दूरी तय करती है, यानी खुद की दूरी कितनी है x, और उसको पार करती है ये 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, खुद की दूरी यानी एक लड़के को पार कर रही है 30 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म जो 110 मीटर लंबा है। ठीक है, तो x + 110, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको पार करती है 40 सेकंड में। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? x हमने मान रखा है, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 40x बराबर 30 को x से गुणा किया तो 30x + 30 को अगर हम 110 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 0 का 2 0 और 11 33। ठीक है, x एक तरफ कर लेते हैं तो ये 40x - 30x, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 30x बराबर प्लस का 3300। 40x में से 30x गया तो 10x बराबर 3300, और इस 1 0 से 1 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई? 330, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 330 मीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18 लोग एक काम को 32 दिन में पूरा करते हैं तो 12 लोग इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो कितने लोग हैं, 18 लोग, और इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 32 दिन के अंदर। तो बताओ 12 लोग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। x व्यक्ति और समय में हमेशा सीधा गुणा होता है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये जाएगा 12x बराबर 18 इंटू 32, ये 12 गुणा में भाग में चला जाएगा और जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। अब देखो यहाँ 12 और 18 को हम 6 से काटते हैं, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, ठीक है। और 2 का भाग 32 में जाता है 16 बार, और 16 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 48, यानी 12 व्यक्ति उस काम को 48 दिन में फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, ठीक है। तो देखो एक आयत है और इसने कहा कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, तो हम चौड़ाई को क्या मान के चलते हैं, x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 3x। अब इसने कहा आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है ये 64 सेंटीमीटर। तो ये 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना बचा, 32, ठीक है। 64 में 2 का भाग 32 बार जाता है। तो लंबाई है अपने पास 3x प्लस चौड़ाई ये x बराबर है 32। तो 3x और x 4x बराबर 32, ये 4 से कट रहा है 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। 8 यहाँ लिखेंगे तो ये 8 का 3 गुणा क्या हो जाएगा, 8 या 24। तो उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 90 हो तो x का मान क्या होगा। देखो एक समीकरण दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर है 90, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ रखा मतलब ये एक द्विघात समीकरण बनेगी, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0, क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ सिंबल क्या है, माइनस और माइनस, ठीक है। अगर माइनस और माइनस का सिंबल आए तो जो आंसर है वो हमेशा माइनस और प्लस के अंदर होता है, ठीक है। अब 2 ऐसी संख्या में सोचनी है जिनको गुणा करे तो 90 और जोड़े या घटाए तो 9 आए, ठीक है। तो देखो 15 6 के 90 होता है, 15 यहाँ आगे लिखना है और 6 यहाँ पीछे लिखना है, ठीक है। अब 15 माइनस 15 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 90 आएगा, और 6 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, यानी वो 2 संख्या माइनस 15 और 6। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने इसके गुणनखंड किए, तो ये हो गया अपने पास x आगे रख दो इसके, तो x माइनस 15 और ये हो जाएगा x प्लस 6, ये हुए इसके गुणनखंड। लेकिन इसने x की वैल्यू पूछी है, तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का 15 है, बार आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 बार आएगा तो माइनस का 6, यानी x की वैल्यू क्या होगी 15 और माइनस का 6। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 15:66 समानुपात 185:x बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो ये अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 15:66 समानुपात 185:x, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 15x बराबर 66 इंटू 185, ये 15 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। देखो हम 5 से अगर इसको काटते तो 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, बच गया 3, 5 7 35, 37 बार, और 3 का भाग 66 में जाता है 22 बार, 22 तिया 66। अब 22 को 37 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 814। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि श्री बागड़ी ने एक एयर कंडीशनर 12,000 रुपये में खरीद कर 15,000 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्रय मूल्य कितना है 12,000 और विक्रय मूल्य कितना है 15,000, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको लाभ हो रहा है 3,000 का, और ये 3,000 का लाभ किसको हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्योंकि 12,000 में खरीदा तो क्रय मूल्य कितना है 12,000। अब यहाँ लिखेंगे हम 12,000 पर लाभ कमाया 3,000 का, प्रतिशत निकालना है इसका तो 100 पर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 3,000 बटा 12,000। जो कट रहा है उसको काट दो। सबसे पहले 3 0 से ये 3 0 कट गए, और 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है, और 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार, तो यहाँ 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर 6,000 बताता है, ठीक है। तो उसका मूल वेतन कितना है। देखो उसका मूल वेतन हम मान के चलते हैं 100, प्रतिशत का सवाल है 100 मान लेते हैं। 20% कम बताया तो उसने जो बताया जो वेतन है वो कितना है 80, ठीक है। 100 में से 20 कम 80 होता है। अब उसने जो वास्तव में बताया वो 6,000 था, ठीक है। बताया जो कितना था
6000, तो बताओ उसका मूल वेतन कितना है, वास्तव में x, बस गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 80x बराबर 100 इंटू 6000, ये 80 गुणा में भाग में चला जाएगा, जो कट रहा उसको काट दो। सबसे पहले देखो यहाँ 0 से ये 0 कट गया, और 8 से ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, जैसे 8 एकम 8 और 8 7 56 बच गया 4, 8 5 जो 40, 0 का 0, और 100 को 10 को अगर हम 750 से गुणा करेंगे तो 7500, यानी उसका मूल वेतन है 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि 0.883 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना है, जैसे वो संख्या पॉइंट में है, तो यहाँ पर अपने पास है 0.883, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाओ, तो ये हो जाएगा 883 बटा पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1 के पीछे 3 0 लग गया, और इसको 100 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को पॉइंट में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा करना पड़ता है। यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कट गया, अब भी अपने पास 1 0 बचा, तो वापस 883 में 10 का भाग दे दो, यानी 1 0 एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो क्या आएगा अपने पास 88.3%। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनका लय से 120 है तो में से क्या होगा। देखो एलसीएम 120 दे रखा है और हमें एचसीएफ निकालना है, और उनका अनुपात है 4:5। ठीक है, देखो संख्या दे रखी है अपने पास 4:5, तो देखो 4 और 5 का एलसीएम तो 120 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दे रखा है अपने पास एलसीएम। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं 4x, और इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है, एलसीएम दे रखा है 120। ठीक है, अब देखो 4x और 5x का जो एलसीएम यहाँ दे रखा है, तो हमें वापस एलसीएम ही निकालना है, और 4x और 5x का एलसीएम क्या होगा। देखो 4 और 5 का एलसीएम तो होता है 20, और x और x का एलसीएम x होगा, यानी एलसीएम कितना आया यहाँ पर 20x। अब ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, तो ये 20x किसके बराबर है 120 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 20 का भाग 120 में जाता है 6 बार, x की वैल्यू कितनी है 6। देखो जो x की वैल्यू आती है, ध्यान रखना वो हमेशा उस संख्या का HCF होता है। ठीक है, यहाँ तक अपने पास आंसर आ गया कि HCF कितना होगा 6। वैसे अगर हम इस x को दोनों से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 5 जो 30, यानी जो मूल संख्या है वो 24 और 30 है, तो 24 और 30 का HCF भी निकाल सकते हो, कितना आएगा 6 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक वृत्त की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या होगा। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, त्रिज्या दे रखी है और उसका व्यास पता करना, तो व्यास क्या होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। तो 2 को गुणा कर दो त्रिज्या से 2.8 से, तो 28 दूना 56, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 5.6 सेंटीमीटर उस वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। 6000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहाँ पर P इंटू टी इंटू R/100 बराबर होता है SI। ठीक है, तो मूलधन दे रखा अपने पास 6000 रुपये, और टाइम देखो 3 वर्ष 8 माह दे रखा, तो अगर समय साल और महीने दोनों के अंदर आए तो सबसे पहले उसको महीने में चेंज करो। ठीक है, अब देखो 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में हो गए 36, और 8 कितना होता है 44, तो 44 माह आ गया। माह का आधार हमेशा 12 होता है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। दर दे रखी है 5%, तो 5/100, इसको सरल कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट गया, और 12 का भाग 60 में 5 बार जाता है। ठीक है, अब जो बचा उनको आपस में गुणा कर दो, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 इंटू 44, और 25 को 44 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1100 रुपये। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी संख्या के दुगने में 18 जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है, तो वे संख्या कितनी है। देखो किसी संख्या मतलब x का दुगना 2x में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 108। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये प्लस का इधर आएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 108 माइनस 18। ठीक है, तो 2x बराबर 108 में से 18 गया तो 90, 2 से ये 90 कटता है 45 बार, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 45। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अपना कि बड़ा मंझला कोष्टक छोटा कोष्टक 64 माइनस 38 कोष्टक बंद इंटू 4 मंझला कोष्टक बंद भाजक 13 बराबर क्या होगा। देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या होता है छोटा कोष्टक, और छोटा कोष्टक के अंदर क्या है 64 माइनस 38, तो अगर हम 64 में से 38 को माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 26। ठीक है, इंटू 4 मंझला कोष्टक भाजक 13 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम 26 को 4 से गुणा करते हैं तो 26 चौक 104 होता है। ठीक है, भाजक 13, और 104 में 13 का भाग कितनी बार जाता है 13 अंटी 104, यानी x की वैल्यू कितनी है, जो इसका आंसर होगा पूरा वो कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा। सेट दे रखा अपने पास 59, 84, 44, 98, 30, 40 और 58। ठीक है, देखो ये नंबर दे रखे, इनका एवरेज निकालना है। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो योग करते हैं, तो अगर इन सबको टोटल करते हैं, देखो यहाँ पर 8 और 8 16 और 4 20, 4 24 और 9 33 का 3 हासिल का 3। ठीक है, 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 9 24 और 4 28 और 8 36 और 5 41। ठीक है, तो योग आया अपने पास 413 बटा संख्या कितनी है 7। अब 441 में 7 का भाग दे दो, 7 5 35, बच गया 6, 7 9 63, 59 इनका एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 64 की पावर 1/6 का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर अपने पास सवाल दे रखा है 64 की पावर 1/6। तो सबसे पहले इस 64 के टुकड़े करने हैं हमें। ठीक है, और 64 का टुकड़ा कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर 64 का गुणनखंड कर दो। ठीक है, 2 का भाग यहाँ पर 32 बार, 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, फिर 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। देखो यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है 6 बार। तो हम इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 की पावर हो गई 1/6। अब कोष्टक के अंदर हमेशा गुणा आता है, और गुणा में देखो ये 6 से ये 6 कट गया, क्या बचा अपने पास 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। एक सीरीज दे रखी है 1, 9, 25, 50 और 81। इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, तो देखो ये नंबर जो है मिलते जुलते किससे हैं, स्क्वायर नंबर से। 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहाँ 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर भी आना चाहिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यहाँ लिख रखा है इसने 50। तो जो ये विषम संख्याओं का स्क्वायर है उसमें यहाँ पर 49 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पर 50, जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। क्यों, कौन सा नंबर गलत है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 987 अनुपात IHG, तो 654 अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर 987 को लिख रहा है ये IHG। ठीक है, तो बताओ 654 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फ़ाबेट में I 9वें नंबर पे आता है, H 8वें नंबर पे आता है और G 7वें नंबर पे आता है। तो देखो 6ठे नंबर पे क्या आता है F। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है E और 4थे नंबर पे आता है D। तो इसका आंसर क्या होगा, FED। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि अनिल सुरेश का मामा है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो अनिल है वो किसका मामा है, सुरेश का। तो सुरेश का मामा कौन है, अनिल। अब देखो मामा कौन होता है, माँ का भाई। ठीक है, तो ये इसकी माँ हो गई सुरेश की, और माँ का जो भाई है वो कौन है, अनिल। ठीक है, आगे इसने कहा कि रमा अनिल की इकलौती बहन है। ठीक है, तो अनिल की इकलौती बहन कौन है, रमा, और ये जो इकलौती बहन है वो कौन होगी, सुरेश की माँ हो गई। ठीक है, आगे कहा रमा, रोहित रमा का पति है। ठीक है, रोहित कौन है, रमा का पति है। तो रमा का पति कौन हो गया, ये रोहित। अब देखो ये अगर इसका पति है तो ये इसके पिता हो गए। यही सवाल हमसे पूछा है कि बताओ रोहित का सुरेश से क्या रिश्ता है। तो देखो से किसके साथ आ रहा है, सुरेश के साथ। तो अगर आप अपने आप को यहाँ बिठाओगे तो ये जो रोहित है आपके क्या लगेगा, देखो अपनी मम्मी का जो हस्बैंड होता है, या अपना माँ का पति। ठीक है, माँ का पति क्या लगता है, पिता। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि BNMANDOTI के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक खेल का नाम बन जाता है, तो उसके बीच का अक्षर क्या होगा। देखो अगर हम इन शब्दों को सही जमाएंगे तो एक खेल का नाम बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसे बनता है BADMINTON, बैडमिंटन। ठीक है, और इसने पूछा है कि बताओ उसके बीच का अक्षर क्या होगा। तो बीच का सेंटर में जो नंबर आ रहा है वो क्या है, आई। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि यदि अम्ब्रेला को किसी कूट भाषा में 12, 34, 56, 68 लिखा जाता है, तो बताओ लैम्ब को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही है। फटाफट इसका आंसर निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।